कि मांगे हर बच्चा हिसाब, आज हाय रे सरकार। मांगे हर बच्चा हिसाब, आज हाय रे सरकार। बताओ कोई जुमला फिर से, आज हाय चौकीदार। बताओ कोई जुमला फिर से, आज हाय चौकीदार। अब वेबसाइट लीक हो गई नीट की, तो नीट का रिजल्ट गड़बड़ हो गया। नीट के रिजल्ट के बाद नेट का रिजल्ट आता है, नेट के बाद राम मंदिर का रिजल्ट आ जाता है। राम मंदिर का नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर भी लीक, फिर राम मंदिर का रिजल्ट भी लीक हो गया। उसके बाद वहाँ भी ये लोग हार गए। युवाओं को पूरी तरीके बर्बाद करने की एक साजिश है। मैंने 2 पेपर भरा था, एक RO का और दूसरा मैंने नेट का पेपर दिया है, और दोनों ही लीक हो। अब सोचिए कि जो पूरे 6 महीने साल भर तैयारी करता हो और वो एग्ज़ाम दे करके आ रहा हो सेंटर से, और आने के बाद पता चले कि उसका पेपर लीक हो गया, तो उस लड़के पे, उस छात्र पे क्या बीतेगी। चाहे हो कोई सुपर टेट, TGT PGT पेट, चाहे हो कोई सुपर टेट, बच्चन की जिंदगी से ए साहेब, बच्चन की जिंदगी से नहीं खेलो खेल चौकीदार। तो हमारे एक चाचा हैं, पियरका चाचा नाम से, बहुत फेमस है हमारे तरफ के हैं। वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि अब कोई भी पेपर हो, अब फार्म भर के आना, हम तुरंत नौकरी दिला देंगे। बेदी राम जी हैं, उनसे दिलवा देंगे। मांगे हर बच्चा जवाब, हाय रे सरकार, हाय रे चौकीदार। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदीराम का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कितनी सारी परीक्षाओं में उतने कितने परीक्षार्थियों की नौकरी लगवाई है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और बेदीराम जी मीडिया के सामने आकर कुछ कह भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और कांग्रेस के साथ ही, सपा के साथ ही, यानी विपक्षी पार्टियों के साथ ही युवाओं में भी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो परीक्षा दे करके परीक्षाओं के रद्द होने से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इन चीजों से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। बेदीराम जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, फिलहाल उस पर क्या कहना है आपका, क्योंकि वो पूरा दावा कर रहे हैं कई परीक्षाओं में उन्होंने नौकरियां लगवाई हैं। मैं इसकी अपनी बात की शुरुआत एक आदम गोंडवी के शेर से करना चाहूँगा कि एक जननायक को दुनिया में क्या चाहिए, एक जननायक को दुनिया में यदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें, मालिक रहे माला रहे। तो इनका जो बयान है, और ऐसे इनकी पार्टी के जो बयान आते रहते हैं कि इनके पार्टी के जो अध्यक्ष थे, इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो तलवे चाटते हैं वो बीजेपी में जाते हैं, वहीं जाके इन्होंने तलवे चाटे हैं, उसी पार्टी में जाके इन्होंने पेपर लीक हुआ है। पेपर तो लीक हुआ है, नीट का हुआ, फिर नेट का हुआ। उससे पहले लगभग 2014 से ये सरकार 2014 से 24 के बीच लगभग 18 पेपर लीक हो चुके हैं। हर 6 महीने में एक पेपर मान के चल सकते हैं कि एक लीक हुआ है। और इसी में आप देखते हैं कि पेपर लीक पे लीक होते चले आ रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा है कि पहले होने की वेबसाइट लीक होने को थी इलेक्शन की, और वेबसाइट लीक हो गई नीट की, तो नीट का रिजल्ट गड़बड़ हो गया। नीट के रिजल्ट के बाद नेट का रिजल्ट आता है, नेट के बाद राम मंदिर का रिजल्ट आ जाता है। राम मंदिर का नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर भी लीक, फिर राम मंदिर का रिजल्ट भी लीक हो गया। उसके बाद वहाँ भी ये लोग हार गए। इसीलिए ये युवाओं को पूरी तरीके बर्बाद करने की एक साजिश है, क्योंकि आने वाले समय में ये नहीं चाहते कि नेट का पेपर एक साल में 2 पेपर हो सकें। ये चाहते हैं नेट का पेपर एक साल में एक ही हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या जो है युवाओं की, इसे रोजगार नहीं देना पड़ेगा। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होते चले आएँ, क्वालिफाई होते चले आएँ, कल को नौकरियाँ मांगेंगे। अब इनके पास जब किसी चीज़ का, इन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो जो भी जारी किया है, उसमें कभी भी इन्होंने मैनिफेस्टो में ये तो कहा नहीं कि हम नौकरियाँ देंगे। पहले मैनिफेस्टो में 2014 में जरूर कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरियां की। हालांकि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां इन्होंने छीन ली कोविड में। उसके अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें इन्होंने अपने अलग अलग बयान दिए हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है या हम उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और ये कहते हैं कि 70 सालों में क्या हो, 70 सालों को बेच के इन्होंने अपने 10 सालों का खर्चा चलाया है। हर बार कहते हैं हमारी जो GDP है वो ग्रो कर रही है। GDP ग्रो कर रही है, वो ऐसे ग्रो कर रही है कि जो सरकारी संसाधन उन्हें बेच दो, GDP ग्रो करा दो। ना हमें कोई रोजगार दे रहे हैं, ना। और बताते हैं भारत में हर सप्ताह एक विश्वविद्यालय बनता है। 20 एम्स बन गए हैं। 20 एम्स में एक दरभंगा का एम्स भी शामिल है, जहां इतना पानी भरा होता है। वहां अंडरग्राउंड के तौर पर सर्जरी होती है, अंडर वाटर के अंदर सर्जरी होती है। ऐसे ही हर जगह इनके एम्स बने हुए हैं। दिल्ली का एम्स तो हमें दिखता है, दरभंगा का एम्स हमें नहीं दिखता। ऐसे ही हर सप्ताह जो एक विश्वविद्यालय बना, हर एक कॉलेज बना, वो हमें नहीं दिखा। एक नालंदा का अभी विश्वविद्यालय बन गया है, उसी के लिए पूरा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि विश्वविद्यालय बन गया। देखो अब हिंदू राष्ट्र आ गया। हिंदू राष्ट्र का, नालंदा हिंदू राष्ट्र का था। नालंदा तो बौद्ध के समय में था।
और इसी चीज़ों से रिलेटेड करते जा रहे हैं। और आप एक भी चीज़ देखेंगे कि एक अभी संसद में एक बयान आ गया जय फिलिस्तीन वाला, वो वैसी ने दे दिया। अब उस बयान पे बहुत चर्चाएं होंगी, गोदी मीडिया है पूरा उसे कवर करेगी, जय फिलिस्तीन कैसे बोल दिया। इस पे बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। नीट वाले पे वो ऐसा लगता है ऐसे कवर करते जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसे कवर करते जा रहे हैं कि कुछ पूछिए। ऐसे लग रहा है कि उनके पिताजी हैं कि पिताजी को सेव कर लो। जैसे कुलदीप सेंगर को, जिनके साथी हो कुलदीप सेंगर, जिनके आभूषण ब्रजभूषण, तो उनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। प्रज्वल्ला जिन्होंने गोद में प्रज्वल्ला को बैठा रखा, उसके बाद एक भी माफ़ी नहीं मांगी है। जो 2900 शायद वीडियो थे, 2900 या 3000 के करीब लेडीज़ों के वीडियो थे, और कहते हैं कि नारी का सम्मान। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक सहारनपुर में भाषण देते हैं कि सहारनपुर की लकड़ियों को कहने को सहारनपुर की लड़कियाँ मशहूर हैं। तो हमें लग रहा है इनकी जो अंदरूनी आत्मा की जो आवाज़ है, क्योंकि ये तो मतलब शादी नहीं हुई इनकी, तो जन्मजात तुरंत तरीके से, तो ये जो महिलाओं का सम्मान करते हैं वो कहीं प्रज्वल्ला रवन्ना के रूप में देखने को मिलता है, कहीं कुलदीप सेंगर के रूप में देखने को मिलता है, कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के उसमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं इनकी जबान फिसलती हुई नजर आती है जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसीलिए ये महिलाओं के पक्ष में तो बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं कि हम अपनी बेटियों को आगे लेके जाएंगे। बेटियों को आगे लेके जाते हैं तो वुमेन जो रिजर्वेशन बिल होता है उसे नहीं पास करते हैं। इसी तरीके से हम मोदी जी को इसी तरीके से देखते हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि इसका केवल एक ही उपाय है, बगावत। ये मैं पूरी बात होशो हवास में कह रहा हूँ। बगावत सिर्फ इसका एक ही तरीका है। बेदीराम जी का जो वीडियो वायरल हुआ है वो देखा आपने, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि कई परीक्षाओं में कई बच्चों को पास करा दिया है नौकरी के लिए। हाँ, तो कई बच्चों को इसी तरह पास करा दिया, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ या यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। इस तरह पेपर लीक करके जैसे 30 लाख रुपए लेकर नीट के पेपर में ऐसे ही पैसे ले करके जब लोगों को पहुंचाया जाएगा तो यही तो कहेंगे कि मैंने कई लोगों को नौकरियां दिला दी, क्योंकि वो योग्य नहीं थे। उनसे पैसे लेके नौकरियां दिला दो, किसी भी तरीके से इंटरव्यू में पैसे दिला के नौकरियां दिला दो, बस इसीलिए तो कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तमाम एग्जामिनेशंस आप लोग दे भी चुके होंगे। जब ऐसे ये कोई पेपर रद्द होने की खबर आती है उस वक्त आप लोग की मनोदशा क्या होती है? पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो क्या होता है? पहला ख्याल तो बस यही आता है कि अगर प्रधान जी यहाँ पे रहते, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो पता नहीं क्या होता, वो बता भी नहीं सकते, माइक पे बोल भी नहीं सकते। तो देखिए, मैंने 2 पेपर भरा था, एक आरओ का और दूसरा मैंने नेट का पेपर दिया है, और दोनों ही लीक हो गए हैं। अब सोचिए कि जो पूरी 6 महीने साल भर तैयारी करता हो और वो एग्ज़ाम दे करके आ रहा हो सेंटर से, और आने के बाद पता चले कि उसका पेपर लीक हो गया, तो उस लड़के पे, उस छात्र पे क्या बीतेगी। मैं तो खैर मान लीजिए 24-25 साल का हो गया हूँ, क्योंकि मैं एमए कर रहा हूँ, एमए का छात्र हूँ। उन बच्चों का क्या होगा जो 12 पास करके आए हैं, नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका पेपर लीक हो गया, उनके ऊपर क्या असर जा रहा होगा, उनके दिमाग पे कौन सा असर पड़ रहा होगा। तो ये सोचने की बात है कि मतलब ये क्या चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है इस सरकार में, क्या हो रहा है। क्या ये सरकार जो है कि छात्रों को, युवाओं को रोज़गार नहीं देना चाहती, या फिर उनको पढ़ने नहीं देना चाहती, वो आखिर चाहती क्या है। अगर उनको कोई सबूत भी ला करके दिया जा रहा है कि नहीं देखिए आपने ये पेपर लीक किया है, तो पहले तो मानने से इनकार करेंगे, नहीं मैंने नहीं किया है, तुम लोग, उल्टा वो छात्रों पर ही कार्रवाई कर देते हैं। जैसा कि अभी इलाहाबाद में आपने देखा होगा, बहुत से छात्रों के ऊपर मुकदमा हुआ, तमाम तरीके से कि जानलेवा हमला हमारे ऊपर किया जा रहा है, ऐसे ऐसे मुकदमे उन पे लाद दिए गए। और फिर कुछ समय बाद खुद ही आकर के स्वीकार करते हैं कि हाँ, स्वीकार करते हैं कि पेपर लीक हुआ है आरओ का। और वही चीज़ ये भी हुआ है, नेट का जो है कि इसका भी पेपर वायरल हुआ था, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई कि हमारा पेपर लीक हो रहा है, लेकिन फिर भी आकर के कहते हैं कि नहीं पेपर लीक हो गया। भाई, तुम कौन सी प्रिपरेशन करके आ रहे हो यार, पेपर लीक हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी 2-3 दिनों से जो है कि एक वायरल हो रहा है वीडियो, जो हमारे एक चाचा हैं, पियरका चाचा नाम से बहुत फेमस है, हमारे तरफ के हैं। वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि आप कोई भी पेपर हो, अब फार्म भर के आना, हम तुरंत नौकरी दिला देंगे, बेदीराम जी हैं उनसे दिलवा देंगे। हम उनसे बस यही बात कहना चाहते हैं कि चाचा, अपने लड़का का भविष्य आप खराब कर चुके हैं, हम लोग का भविष्य मत खराब करिए, क्योंकि अपने लड़का को लड़ाए थे चुना, हमारे यहाँ विधानसभा घोषी से पूरी बुरी तरीके से हार गए हैं, और वही चाह रहे हैं कि वही भविष्य हम लोग का भी हो। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो वाला दिन हम भी देखना चाहें, हम नहीं चाहते हैं। हम भाई देखिए पढ़ाई करते हैं, हमेशा किताब कलम के साथ रहते हैं, और हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, और सरकारी नौकरी चाहिए। देखिए, रोज़गार की बात आती है तो कहेंगे कि पकौड़ा तलो, हैं, पकौड़ा तलने वाला कोई रोज़गार है। गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो कहेंगे कि नाली से गैस निकालिए। भाई, गैस वहीं से तुम भी निकाल लो ना, तुम कहाँ आकर के बैठ गए हो यहाँ पे, वहीं से पहले अपना शुरुआत करो। बीसीसीआई के चेयरमैन बना करके बैठाए हुए हैं अमित शाह जी, उनको कहिए पहले जा करके वहाँ पे ट्राई करें। फिर राजनाथ सिंह जी, उनके लड़के हैं, ये सब लोग तो अपने लोगों को संसद में और तमाम जगह, बड़ी बड़ी जगहों पे दे देते हैं स्थान। लेकिन आरोप तो लगता है कि विपक्ष खाली परिवारवाद कर रहा है।
सत्ता की तरफ से तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जा रहा है ना। सत्ता तो यही दावा करती है कि परिवार है ही नहीं, कहाँ परिवार को बढ़ावा दे रहा है सत्ता। हाँ तो खैर अगर इस बात पे अगर देखा जाए तो जिनका परिवार नहीं होता है ना, वो नहीं जानता है कि परिवार कैसे चलता है। अब जब उनके लड़के बच्चे रहते, उनके माँ बहन रहती, तो उनको पता चलता है कि बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, उनको दवाई दिलाना, माँ बाप को दवाई दिलाना कितना महंगा हो गया है, तब उनको समझ में आता है। लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं। एक माता जी थी, वो भी चल बसी, तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि परिवार क्या होता है। अभी आपने बात की थी अयोध्या से हार गए, अयोध्या से भाजपा हार चुकी है। इस बार 10 साल बाद मजबूत विपक्ष सदन में बैठ रहा है, और क्या उम्मीदें हैं विपक्ष से ये रोजगार को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के? क्योंकि देखिए पूर्णिया से सांसद चुने गए पप्पू यादव, वो रीनीट की टी शर्ट पहन के ही चले गए थे शपथ लेने के लिए। तो क्या उम्मीदें हैं इस बार विपक्ष ये रोजगार के मुद्दे पर क्या कुछ कर सकता है? कुछ दिमाग में आ रहा है कि विपक्ष को करना क्या चाहिए फिलहाल? विपक्ष को यही करना चाहिए कि जो रोजगार के जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। जैसे कि अभी नीट का हुआ, एनटीए का हुआ, एनटीए यूजीसी नेट वाला। अब ये इस तरह के बड़े बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं और वो इस तरह से लीक हो रहे हैं, तो इससे तो बच्चों का भविष्य खराब है, अंधकार में चला जा रहा है। अब ये बताइए कि जब इतने बड़े जब पेपर अंधकार में जाएंगे, तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो गरीब मजदूर का बच्चा है और जो मीडियम वर्ग का भी है जो पढ़ लिख करके आ रहा है, उसका क्या होगा? भाई तुम्हारे तो 40-40 लाख में दे देंगे, खरीद लेंगे। हम कहाँ से खरीदेंगे भाई? हम तो अपनी मेहनत पे विश्वास कर सकते हैं। तुमने तो खरीद लिए। अब नीट का एग्जाम क्यों नहीं कर रहे हैं आप कैंसिल? क्योंकि तुम्हारे जो 40 लाख में खरीदे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन्हीं के लोगों ने खरीदे हैं। कोई और कौन खरीदेगा भाई? 40 लाख मजदूर के बच्चे पे तो है नहीं, किसान के बच्चे पे तो है नहीं, या कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है उसके बच्चे पे तो है नहीं। तो 40 लाख जो दे रहा है वो कौन व्यक्ति हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो जो विपक्ष है, विपक्ष खैर इस मुद्दे को भी उठाएगा, वो उठा भी रहा है। और अच्छे, इस बात तो अच्छे अच्छे लोग गए, जैसे पप्पू यादव जी हैं और भाई चंद्रशेखर जी हैं, वो एक नया चेहरा है। और आपके ओवैसी जी हैं, देखिए वो भी, और एक आदिवासी जो समाज से भी हैं, कई यानी नए नए लोग आए हैं। तो ये लोग आ रहे हैं और उसमें मुद्दा बनाएंगे और ज़रूर यानी बच्चों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। और शिक्षा तो हमेशा फ्री ही होनी चाहिए, किसी भी वर्ग के लिए हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न हो, कोई भी वर्ग हो। शिक्षा अगर जिस देश में फ्री नहीं है तो क्या फ्री है ये बताइए? हर चीज़ तो आप यानी अपने लिए तो फ्री कर ले रहे हैं, सांसद है, विधायक हैं या अन्य लोग हैं, मगर शिक्षा क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं? कोई ना कोई घपला है ना। अगर शिक्षा फ्री हो जाएगी तो जो निम्न तबका है, निम्न जो गांव में है, मजदूर है, किसान है, उनके बच्चे आएंगे तो वो भी समझेंगे कि सांसद होता है, विधायक होता है, ऐसी ऐसी सुविधाएं होती हैं। क्या पता कल को आकर के नहीं वो आपकी कुर्सी हड़प लें। इन्हें डर है इसी बात का, और इसी बात के लिए ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए और रोज़गार का मुद्दा उठना ही चाहिए। रोज़गार नहीं है तो कुछ नहीं है, पढ़ किस लिए रहे हैं भाई? रोज़गार के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो सरकार इस समय तो बैकफुट पे है। सरकार समझ चुकी है कि अगर हम शिक्षा और नौकरियों का, बेरोजगारों का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम नौकरी का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, लगातार पेपर लीक पे लीक हुए जा रहा है। अब क्या लगता है, अब एक्शन मोड में तो आ गई है सरकार, माफिया जो भी माफिया हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उम्मीद क्या है कि सच में अब मजबूत विपक्ष होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना शुरू हो जाएगा? जी, ये सत्ता और विपक्ष का खेल तो आप चलता रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि छात्र की क्या समस्या है। तो उसके लिए हमने एक कविता देखी थी कहीं पे, तो उसकी फोटो है मेरे पास, आपको वो कविता सुनाना चाहूँगा। कि मांगे हर बच्चा हिसाब आज हाय रे सरकार, मांगे हर बच्चा हिसाब आज हाय रे सरकार, बताओ कोई जुमला फिर से आज हाय चौकीदार, बताओ कोई जुमला फिर से आज हाय चौकीदार। सारे पेपर होते लीक, चाहे नीट हो चाहे नीट, सारे पेपर होते लीक, चाहे नेट हो चाहे नीट, टीजीटी पीजीटी पेट,
चाहे हो कोई सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी पेट, चाहे हो कोई सुपर टेट, बच्चन की जिंदगी से ए साहेब, बच्चन की जिंदगी से नहीं खेलो खेल चौकीदार, मांगे हर बच्चा हिसाब आज हाय रे सरकार, मांगे हर बच्चा हिसाब आज हाय रे सरकार। और सुनिए, जैसा कि ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी, तो इनके लिए हमने देखी थी एक हमने कविता की देखी थी जी, वो भी है मेरे पास, तो वो सुनाना चाहूंगा कि जितने खोर कुर्ब जवार में थे, जितने भी कुर्ब जवार में थे, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में वे, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में वे, जितने भी चोर उचक्के थे सबके सब सरकार में आ गए हैं आज। जिनको पहले ये सरकार गाली देती थी कि ये सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, सबके सब चोर हैं, आज वही उनकी सरकार में है। ये सरकार अब क्या कर रही है? मांगे हर बच्चा जवाब, हाय रे सरकार, हाय रे चौकीदार। ये उन बच्चों के रिव्यूज़ हैं, ये उन बच्चों का गुस्सा है जो दूर दराज जाते हैं एग्ज़ाम देने, वापस लौटते हैं और फिर खबर आती है कि पेपर तो लीक हो गया था, पेपर तो रद्द करना पड़ेगा। वहीं इनका ये भी गुस्सा है कि पहले तो माना नहीं जाता कि पेपर लीक हुआ था या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है कि पेपर को रद्द करना पड़े, बाद में बैकफुट पे आकर के मानना पड़ जाता है कि हाँ पेपर लीक हुआ था। युवाओं में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, वो नाराज़ हैं सिर्फ इस बात से कि उनकी सालों की मेहनत, उनकी महीनों की मेहनत, जब वो बैठ करके अपनी नींद बर्बाद करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं और फिर सिर्फ एक खबर आती है पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा कराया जाएगा या फिर पेपर रद्द हो गया। युवाओं में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इनका ये भी कहना है कि यही वजह है कि इस बार भाजपा को जो भी उनकी सोच थी उससे कम सीटें मिली हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। युवाओं की सिर्फ इतनी दरकार है कि उन्हें रोज़गार चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए। कैमरा पर्सन नूर के साथ मैं किरण, डेली लाइन, लखनऊ।